नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर और पंजाब तक केवल एक शोर मचाया करते थे कि मुझे एजेंसियां परेशान कर रही हैं। एजेंसियों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलत उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं। ये लेकिन आरोप दूसरों पर थे। अरविंद केजरीवाल पंजाब में क्या कर रहे थे, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस का कैसे दुरुपयोग किया है, ये पूरा अब देश जान चुका है। पत्रकारों पर फर्जी मुकदमे करवाना, पत्रकारों के घर रातों रात पुलिस भेजकर उन्हें धमकी दिलाना, उनसे खबर रुकवाना, और सबसे बड़ी बात जो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुई, आज तक कभी ऐसा नहीं हो पाया। आजाद हिंदुस्तान के अंदर हमारे देश लोकतंत्र में जो चौथा खंबा है, यानी कि पत्रकारिता, जब अरविंद केजरीवाल को यह लगता है, भगवंत मान एंड कंपनी को यह लगता है कि उनके खिलाफ कल अखबारों में बड़ी बड़ी हेडलाइन छप रही है, तो उन्होंने अगले दिन अखबारों की गाड़ियों को ही रोक दिया। ये किसी से छिपा हुआ नहीं। परंतु अब एक और बड़ी बात सामने आ रही है। तरन तारण चुनाव के अंदर पंजाब पुलिस का किस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा था अरविंद केजरीवाल द्वारा, यह भी किसी से छिपा हुआ रहा नहीं है। परंतु अब पंजाब पुलिस को चुनाव आयोग ने बड़ा झटका दे दिया है। चुनाव आयोग ने हालांकि झटका तो देना शुरू पहले ही कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर से पंजाब पुलिस पर सवाल उठने लगे हैं। पंजाब पुलिस के जो सिपा सालार थे, सबसे बड़े आला अधिकारी, उनको दिल्ली बुलाने की खबर है कि उनको दिल्ली तलब किया गया है। लेकिन ये सारा मामला है क्या असल में? दरअसल है क्या, पंजाब के अंदर पंजाब पुलिस को अरविंद केजरीवाल ने बड़े तरीके से सेट किया, और कुछ ऐसे अधिकारी जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर बताए जाते थे या आम आदमी पार्टी को फेवर करने वाले बताए जाते थे, जो हमारे सूत्र बताते, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे, तो उनको अरविंद केजरीवाल ने पहले ही उन जगहों पर लगाया जहां जहां पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता था। अब क्योंकि स्टेट है, यहां तो सेंटर का कोई मतलब नहीं है, तो सीएम साहब के जरिए, क्योंकि होम डिपार्टमेंट खुद सीएम साहब संभालते हैं, भगवंत मान जी, तो उन्होंने अपने अपने अधिकारियों को लगाया। तरन तारण के अंदर सुखबीर सिंह बादल, पूर्व मुख्यमंत्री और शिरोमणि अकाली दल के नेता, जब वहां पर चुनाव प्रचार कर रहे थे, तरन तारण चुनाव, जिमनी चुनाव के दौरान, तो उन्हें पता लगा कि उनके साथ जितने प्रधान या जो लोग सामने आते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, अगले दिन या तो वो बंद होते थे या उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कर लिए जाते थे। इस बात की शिकायत सुखबीर सिंह बादल ने बाकायदा चुनाव आयोग से की, और उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे सपोर्टरों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उन पर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं, पंजाब पुलिस फेवर नहीं कर रही है, पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी को फेवर कर रही है। इसके बाद आम आदमी पार्टी की जब शिकायत सुखबीर सिंह बादल ने की, तो चुनाव आयोग ने अपने ऑब्जर्वर भेजकर वहां पर सारे मामले की तहकीकात कराई। सुखबीर सिंह बादल के बारे में यह भी हम आपको बताते हैं, ऐसे बहुत सारे दर्जनों पर्चे भी चुनाव आयोग को सबूत के तौर पर दिए गए थे, भाई ये हमारा सपोर्टर है, ये हमारा सपोर्टर है, और उस दिन इस पर मुकदमा दर्ज हो गया। इसको कहा गया कि चुनाव में ना लड़, यानी कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो डायलॉग आपने मनीष सिसोदिया का सुना, बाद में अरविंद केजरीवाल ने खुद भी बोला, साम दाम दंड भेद सच झूठ लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें तरन तारण चुनाव के अंदर इस्तेमाल की गई, इससे पहले भी की गई थी। तो आपको हम यहां पर बता दें, चुनाव आयोग ने जब ये शिकायतें सही पाई, तो उस वक्त 8 नवंबर को जो तरन तारण की एसपी थी रवजोत कौर ग्रेवाल, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया, और सस्पेंड करके उन्हें साइड लाइन कर दिया गया था कि आपको यहां पर दिखाई नहीं देना है इस इलाके के अंदर। अगर आप दिख गई तो आप सोचिए आपके बारे में चुनाव आयोग और आगे लिखेगा। तो इससे घबराई रवजोत कौर सिद्धू, रवजोत कौर ग्रेवाल सस्पेंड होने के बाद साइड लाइन हो गई। अभी 11 तारीख को वहां पर 11 अक्टूबर को 11 नवंबर को जो वहां पर वोटिंग हुई, और जो वोट डाले गए, जो वोटिंग हुई, 14 तारीख को रिजल्ट आ गया। लेकिन 14 तारीख को जैसे ही रिजल्ट आया, 15 सितंबर को
एसएसपी अमृतसर देहात मनिंदर सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। मनिंदर सिंह पर आरोप यह लगाया क्योंकि देखिए भगवंत मान एंड कंपनी मनिंदर सिंह से इसलिए नाराज थी, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि भैया ये तो जो है कोई काम जो आम आदमी पार्टी के लोग जो काम कह रहे हैं उसे करता नहीं है, तो अपनी मनमानी कर रहा है, सानू ऐसा हो जाए अफसर नहीं चाहिए। तो मनिंदर जीत को यह आरोप लगाकर सस्पेंड कर दिया कि इन्होंने गैंगस्टरों में के पर कार्रवाई करने में ढील बरती, जबकि सूत्र बताते हैं कि मनिंदर सिंह ने सबसे ज्यादा गैंगस्टरों पर कार्रवाई इस मनिंदर सिंह ने की, लेकिन सस्पेंड करना था, कर दिया। इसके बाद अभी यह मामला चल ही रहा था कि अब चुनाव आयोग ने एक और जांच कराई है इसमें, और अब इसमें जो डीआईजी हैं वो भी दिल्ली तलब कर लिए गए। ऐसे में आगे क्या होगा ये तो बाद की बात है, लेकिन पुलिस की पूरी कहानी निकलकर सामने आ रही है कि अरविंद केजरीवाल किस तरीके से पंजाब पुलिस का इस्तेमाल वहां पर पंजाब सरकार को बचाने के लिए कर रहे हैं। और पंजाब सरकार में, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ये बात जान चुके हैं, भगवंत मान भी ये बात जान चुके हैं कि जो बैरन बाढ़ थी वो उनके लिए बहुत बड़ी दुश्मन साबित होगी। और फिर लैंड पूलिंग पॉलिसी ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बिगुल पंजाब के अंदर फूका है वो शीश महल, दिल्ली के शीश महल और शराब घोटाले से भी ज्यादा बड़ा है। इसके अलावा पंजाब के अंदर उनके खिलाफ दिल्ली और पंजाब की लॉबी के मामले में बहुत ज्यादा चर्चा है। किसानों की ट्रॉलियां लूट कर ले गए थे, किसानों को पिटवाया था, तो उनको ट्रॉली चोर का आम आदमी पार्टी को नाम दे दिया गया। तो ये जो सारे जो सिस्टम है ये कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के खिलाफ जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, चलो ये तो एक पॉलिटिकल मसला है, पॉलिटिकली लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन अधिकारियों को क्या हो जाता है? आखिर एसपी और एसएसपी लेवल के जो लोग हैं वो क्यों पार्शियलिटी करने लगते हैं, ये बात समझ नहीं आती है। लेकिन ये सब चीजें सबको कुछ ना कुछ फायदा कहीं ना कहीं लेना होता है। मिनिस्टर से फायदा लेना है, मंत्री से लेना है, एमएलए से लेना है, सीएम से लेना है। तो ये जो फायदे का गेम है ना, ये कहीं ना कहीं देखा जाए अफसरशाही को भ्रष्ट बना ही देता है। यही पंजाब के अंदर चल रहा है और उसी का फायदा उठाकर अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, भगवंत मान जैसे लोग अधिकारियों को करप्ट बना देते हैं और उनसे पहले सेवाएं लेते हैं, फिर उनको करप्ट बनाते हैं, फिर जब उनका काम निकल जाता है तो दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। दिल्ली के अंदर भी ऐसे बहुत सारे अधिकारी दिखाई दिए थे जो एक समय पर आम आदमी पार्टी के झांसे में आए और वो आम आदमी पार्टी के लिए काम करते थे। एक साहब तो इस लेवल तक चले गए थे कि अगर सेंटर की इंटेलिजेंस को यह बात भनक नहीं लगती तो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, अरुण जेटली, राजनाथ सिंह, इन पर मुकदमा ही दर्ज कर लिया होता। वो इस स्तर तक चले गए थे। वो तो भला हो के इंटेलिजेंस को इसकी जानकारी मिली और उनके सर पर एक ऐसा भारी भरकम अधिकारी लाकर बिठा दिया जिसने उन्हें दबा के नीचे रख दिया और उन्हें भागना पड़ा वहां से। खैर, इसमें नहीं उलझते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर पुलिस का इस्तेमाल जो अरविंद केजरीवाल अपनी बातों में दूसरों के लिए करते हैं वो खुद कितना बखूबी करना जानते हैं। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण पंजाब के अंदर ये तरन तारण के चुनाव थे, जिसके कारण वहां पर पुलिस की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।